दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। क्या है? देखिए आपका दतला है, खेबड़ा है, टिपका है या दांत निपोर है। दंत निपोर है, वही है दांत निपोर या दंत निपोर। ऑप्शन नंबर यही सही है दोस्तों, दांत निपोर। ठीक है, दांत निपोर। नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित तीसरा वीडियो देखेंगे दोस्तों, MC की वीडियो को छत्तीसगढ़ी भाषा से। ये वीडियो आपका प्री के लिए और व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों 2 वीडियो और बन चुका है, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देखिएगा। इसी से दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हो, आपको नॉलेज कितना है, कितना दोस्तों आप अटेम्प्ट किए हो, प्रश्न कितना आपसे बना है ना। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए, छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? A, B, C या D? ऑप्शन नंबर इसमें का दोस्तों ए सही है, मातृत्व अवकाश, है ना, छेवारी छुट्टी से संबंधित है। ओके, छत्तीसगढ़ी शब्द। देखिए, मया जीवन से आशय है, तो मया जीवन से क्या आशय है दोस्तों? देखिए A, B, C या D? ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है दोस्तों, प्रीति भोज, है ना। तो प्रीति भोज को ही माया जीवन कहते हैं। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें का राम पपई पपीता को बोलते हैं, भिंडी को रमकेरिया बोलते हैं, बाकी सी और डी नहीं है, दोनों सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द नोहर छोहर का अर्थ है। नोहर छोहर का अर्थ बताना है दोस्तों, A, B, C या D? इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, दुर्लभ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, पशुओं के छत्तीसगढ़ी नाम के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो A, B, C या D या E, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सुमेलित नहीं है? इसमें का E जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। चीटरा, चीटरा किसको बोलते हैं दोस्तों? तो चीटरा जो है वो हिंदी में गिलहरी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में गिलहरी का नाम है दोस्तों आपका चीटरा। चिड़िया तो आपको पता ही है, पक्षी। ठीक है, बाकी ऊपर का जो है चारों ये सुमेलित है दोस्तों, छेरी, बकरी, मेचका, मेढक, है ना, हुडरा, भेड़िया, नपल्ली, है ना, जो छिपकली को बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पढ़ना है सुमेलित, है ना। आने वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों 2022 में जो पूछे गए उसको भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जहूरिया का आशय है, तो जहूरिया का क्या आशय है? अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, समवयस्क, अल्पवयस्क, नए लोग। कौन सा इसमें का सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें का सी सही है, समवयस्क मतलब हम उम्र, अपने ही उम्र को ही बोलते हैं दोस्तों समवयस्क। और उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? जहूरिया, है ना। जहूरिया, चल ना जहूरिया जाबो घूमे, है ना। तो इस प्रकार के बनते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नैमित्तिक मजदूरी हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो क्या है दोस्तों? देखिए, है ना, A, B, C या D? ऑप्शन नंबर इसमें का ए सही है दोस्तों, एवजी बनिहार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? फिर से दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है ना। A, B, C, D या E? पहले 5 ऑप्शन पूछते थे ना दोस्तों PSC में। तो नरियाना मतलब क्या होता है दोस्तों? चिल्लाना, सही है। पतियाना मतलब क्या होता है दोस्तों? विश्वास करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। पतियात नहीं आता ना, मोरो बात ला तुमन पतियात नहीं है वैसे, है ना। तो उसके बाद सी दोस्तों, पंदोली देना का क्या है? सहायता देना है ना। एक दूसरे का पंदोली देते ना, बात करते करते पंदोली दे देते तो तक चढ़ जाते हैं, तो आपका सहायता देना। जोजियाना मतलब क्या होता है दोस्तों? जोजियाना मतलब मनाना, बार बार कहना, है ना। तो बहुत जोजियात हदगा चल जाऊँ, है ना। तो बहुत जोजियात हदगा चल PSC प्री की तैयारी करवो, PSC की तैयारी करवो, है ना। तो ये है। और उसके बाद ई है। ई दोस्तों अगोरना का अघुरना, ये नहीं होगा दोस्तों, ये सुमिलित नहीं है। अगोरना मतलब क्या हो? इंतजार करना। ठीक है, अगोरना मतलब इंतजार करना। घूरना तो पता ही है दोस्तों आपको, ये है ना। घूरना मतलब क्या? देख देना, है ना। तो वही है घूरना। ठीक है, तो घूरना का तो पता, ये सुमेलित नहीं है, ई ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है आपका आकस्मिक, है ना। तो आकस्मिक हेतु प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी शब्द है ना। अतकही, उपरहा, बेरा कुबेरा, दिन, है ना, उनो। कौन सा सही है इसमें का? देखिए, आकस्मिक का क्या होगा? आकस्मिक का होगा दोस्तों बेरा कुबेरा, है ना। तो आकस्मिक बेरा कुबेरा, है ना। तो आकस्मिक चल बसिस गा, है ना, बेरा कुबेरा चल बसिस, ये है ना। तो छत्तीसगढ़ी में बेरा कुबेरा, हिंदी में आकस्मिक। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है।
पत्तो, पत्तो शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? ए बी सी, है ना, बाकी 3 ऑप्शन नहीं है, कट गया है, माफ़ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हाँ सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। बहू के लिए पत्तो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो मोर पत्तो, ये है ना, तो ये है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यह धरसा छत्तीसगढ़ी शब्द से आशय है। तो धरसा छत्तीसगढ़ी शब्द से आशय क्या है दोस्तों? और ये धरसा जो है पूछा गया है दोस्तों, ये वाला जो शब्द है धरसा का पूछा गया है 2022 में, है ना, 2022 के जो प्री के एग्जाम में हुआ था, है ना, लैंग्वेज में पूछा गया है। देखिएगा सी सेट में, देखिए ए बी सी या डी या ई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा तो ये है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ई सही है ना। ई में क्या है? खेतों के बीच जाने का रास्ता को क्या बोलते हैं? धरसा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, खोतली क्या है दोस्तों? तो खोतली ए बी सी या डी, तो वही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। नारियल का कड़ा छिलका को बोलते हैं खोतली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा जो है असंगत है? ए बी सी या डी। देखिए धुर्रा का धूल है ना, ये भी पूछा गया है दोस्तों, किसमें? 2022 में। और रापा का फावड़ा है ना। फरिया का थाली, नहीं, ये नहीं है दोस्तों। जैसे लबारी का झूठ हो गया, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी असंगत है, ये सही नहीं है, ये दूसरे एक दूसरे का संग नहीं है इसमें। फरिया किसको बोलते हैं दोस्तों? तो फरिया जो है कपड़े का छोटे सा टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं फरिया, जिसका उपयोग क्या करते हैं? बर्तन उठाने के लिए, गरम गरम, है ना, किसी को पोंछने के लिए, तो उसका उपयोग होता है फरिया का, है ना। तो फरिया जो है कपड़े का छोटा टुकड़ा होता है। थाली तो आपको पता ही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये आउट कितने को कहते हैं? है ना, आउट, आउट कितने को कहते हैं दोस्तों? 3.5 को, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए ऐसन बात काबर करथव का अर्थ है। तो ऐसी बात क्यों करते हो, है ना, तो ऑप्शन नंबर नहीं, ऐसी बात क्यों करते हो, ठीक है। तो ये है, चलिए इसमें दिया नहीं है तब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ओके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ये है पन्ही का अर्थ क्या है? तो पन्ही का अर्थ जूता ही है, कई बार पूछा गया, इसीलिए चलते हैं, ज़्यादा सीरियस ना लेते हुए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, देखिए पगर, पगरईत, पगरईत का अर्थ क्या है? तो पगरईत का अर्थ क्या है दोस्तों? ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर इसमें का बी सही है दोस्तों, वर का पिता या अभिभावक, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उन्हारी से आशय, तो उन्हारी से क्या आशय है दोस्तों? यहाँ पर ए बी सी, तो वही है, उन्हारी मतलब रबी फसल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो आपको पढ़ते बनेगा, ओके, नहीं हो रहा है जूम, देखिए। चलिए यही है, देखिए क्षेत्रों दिशाओं के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? पूर्व, उत्ती को तो पूर्व बोलते हैं, है ना, पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। बुड़ती, हाँ बुड़ती तो पश्चिम है। रक्साहू दक्षिण को ही बोलते हैं। भंडार उत्तर को बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसमें का जो है सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ई सही है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गाड़ा रावण छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयोग होता है, तो किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कच्ची सड़क में बैलगाड़ी के पहिए का निशान को क्या बोलते हैं? गाड़ा रावण, देखे होंगे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लेवना, लेवना छत्तीसगढ़ी शब्द का आशय है लहसुन से, मक्खन से, छोटी फसल या छोटा फल से, ऑप्शन नंबर बी सही है, मक्खन, है ना। तो मक्खन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? लेवना बोलते हैं। चलिए सिरतुन का शाब्दिक अर्थ है, तो सिरतुन, सिरतुन का क्या है? सोना, एकदम स्वच्छ, चिंता, सचमुच, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सचमुच, है ना। सिरतुनमा, है ना, तो सिरतुनमा मैं जाता हूँ, सिरतुनमा मैं आवत हूँ कल, सिरतुनमा इधर एग्जाम निकल जाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मुंदियार से आशय है, तो ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर इसमें का डी सही है, शाम का समय, है ना। शाम का समय, अंधेरा होने से पूर्व का जो समय है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मुंदियार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पपची कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, है ना, और इसका दोस्तों आप खोरवा,
इसका जवाब आप कमेंट्स में देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं इसके ये जो है इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, आंसर है ना कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, खोरवा का मतलब बताना है। चलिए, गोंदली का अर्थ क्या है? तो गोंदली का प्याज है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। भांटो, भांटो का मतलब क्या है? तो भांटो का मतलब देखिए ए बी सी या डी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? जीजा या बहनोई, है ना, भांटा नहीं है ना, भांटा वाटा नहीं है। ठीक है, तो जीजा बहनोई है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, महू जहाँ का मतलब है? तो महू जहाँ का मतलब कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, ऑप्शन नंबर बी सही है, महू जहाँ, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पटंतर का मतलब है? तो पटंतर का मतलब क्या है? उपमा है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलिए भांडी का अर्थ है? तो भांडी का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है ना। भांड के तो गीसुला भांडी, है ना, तो ये भांड नहीं है, ठीक है, भांडा नहीं है, भांडी, भांडी का अर्थ क्या है? दीवार। ओके, भोरहा का अर्थ है? तो भोरहा का अर्थ भ्रम है दोस्तों, है ना, ऐसा भ्रम, ठीक है, भोरहा हो गएगा मोला, ठीक है, तो ये है, ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, भ्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है अंगीठी का मतलब है? तो अंगीठी का मतलब क्या है? ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, उंगली, है ना, तो उंगली को अंगीठी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है? तो रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? घूर घुराना, इसमें गुर घुराना दिया है दोस्तों, लेकिन है ये क्या? घूर घुराना वाला, देखें तो एकदम घुर घुरा गया होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूजहा का अर्थ है? तो दूजहा का क्या अर्थ है दोस्तों? ए बी सी या डी, यही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, पहली पत्नी के दिवंगत मतलब मर जाने के बाद दूसरी शादी करने वाला मर्द को क्या बोलते हैं? दूल्हा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निंदा का, है ना, निंदा का पर्याय क्या है? तो निंदा का पर्याय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठोस। चलिए देखिए, बाहरा, है ना, बाहरा या बहरा का मतलब है क्या है ना, ए बी सी या डी, तो एक दोस्तों एक बड़ा, है ना, जो गहरा उपजाऊ खेत होता है उसको बाहरा बोलते हैं, है ना, वो बाहरा मजाबे, है ना, तो ये है ना, बहरा नार मजाबे, बाहरा मजाबे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। ठीक है, हमारे मन के खेत भी बहरा नार में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डांड देना का क्या अर्थ है? तो डांड देना का अर्थ क्या है दोस्तों, है ना, तो वही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जुर्माना देना है दोस्तों, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडाई किसे कहते हैं? तो भंडाई किसे बोलते हैं दोस्तों? इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई सही है ना, तो भंडाई का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? चप्पल को बोलते हैं, है ना, तो ये है, और केवल पुरुषों के चप्पल नहीं आएगा दोस्तों, चप्पल के अंतर्गत दोनों आएगा, है ना, पुरुषों या महिलाओं, तो इसमें का स्पेशल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है? सी सही है, छड़वी, है ना, छड़वी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अरकट्टा का अर्थ है? तो अरकट्टा का क्या अर्थ है दोस्तों? छोटा रास्ता, ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटा रास्ता। चलिए देखिए, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय नांगर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखिए, ये है, रंधनी खोली किसे कहते हैं? तो रसोई के लिए एक कमरा अलग से होता है, उसको क्या बोलते हैं? रंधनी खोली बोलते हैं, रंधनी खोली या रंधनी खोली, ओके, दोनों एक ही है। चलिए, लम चोंची किसे कहते हैं? लम चोंची, तो देखिए ए बी सी या डी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहते हैं लम चोंची। ओके, चलिए देखिए, लुरकी किसे कहते हैं दोस्तों? तो लुरकी क्या है? ए बी सी या डी, लुरकी आभूषण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, हम लिख रहे थे, तो हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा, तो कौन होगा दोस्तों? हमन लिखत रहेन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, हमन लिखत रहेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन भिन्न है? तो घोंगी है, बिच्छी है, जोकवा है, छेरी है या फिर मेकरा है, कौन सा सही है दोस्तों? देखिए यहाँ पर छेरी जो है ना, छेरी किसको बोलते हैं? देखिए छेरी,
जोकुआ, मेकरा, बिच्छी। तो ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है दोस्तों? छेरी, है ना। तो छेरी क्या है दोस्तों? छेरी एक प्रकार की पशु है, जबकि दोस्तों ये घोंगी हो गया, बिच्छी हो गया, जोकुआ हो गया और ये मेकरा, ये क्या है? कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। और ये छेरी क्या है? पशु है। तो याद रखना छेरी मतलब क्या होगा? बकरी, ठीक है। चलिए देखिए, कूरा ससुर का अर्थ क्या है? तो कूरा ससुर का अर्थ क्या है? जेठ। ऑप्शन नंबर सी सही है। जेठ को कूरा ससुर बोलते हैं, वो तो मुकुरा का ससुर है। चलिए देखिएगा, ये अगला प्रश्न है। अट्टा टूट का मतलब है? तो अट्टा टूट का मतलब है बहुत अधिक। ओके, चलिए अगला प्रश्न। पटंतर का मतलब है? तो पटंतर का मतलब कौन सा है? ए, बी, सी या डी? वही है, उपमा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखिए, बहाना टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो टाल मटोल बहाना के लिए कौन सा छत्तीसगढ़ी शब्द है? ऊखी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊखी दिखाता बहुत, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे वृक्ष दूध वाले हैं? 1 2 3 4 5 दिया है, कूट के माध्यम से हमको पहचानना है। ए, बी, सी या डी या ई? कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 2 5, एक क्या हो गया? बर हो गया, ठीक है। 2 हो गया दोस्तों आपका डूमर, है ना। और 5 हो गया आपका शतौना। तो ये सभी बर, डूमर, सतौना, ये तीनों क्या है? दूध वाले क्या है? पौधे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, कोंख पोंछना, है ना। कोंख पोंछना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखिएगा, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, क्या है? देखिए आपका दतला है, खेबड़ा है, टिपका है या दांत निपोर है? दंत निपोर है, वही है दांत निपोर या दंत निपोर। ऑप्शन नंबर यही सही है दोस्तों, दांत निपोर, ठीक है। दांत निपोर दिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कपिला शब्द का अर्थ है? तो कपिला शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ई सही है। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। कपिला मतलब क्या होता है? कपिला का अर्थ होता है दोस्तों भूरे, है ना। तो कपिला भूरे, कपिला पशु आहार सुने होंगे, ठीक है। तो कपिला मतलब या तो भूरे या तो सफ़ेद रंग के जो गाय होते हैं उसको क्या बोलते हैं, है ना। कपिला, कपिला का अर्थ वही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऊब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय है? तो ऊब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय कौन सा है दोस्तों? अस्कट, बहुत अस्कट लगत हैगा, है ना। तो वही है ऊब, ऊब के लिए अस्कट, बहुत अस्कट लगत है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ी शब्द झूल फुलहा का अर्थ है? झूल फुलहा कहीं कई जगह है दोस्तों, लेकिन ये झुलझुलहा है, झुलझुलहा, झूल फुलहा, ठीक है। ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें का दोस्तों देखिए, है ना, सी सही है। सूर्यास्त का समय उसको बोलते हैं झुलझुलहा, झुलफुलहा। ओके, देखिए घोघिया पठारी किसे कहते हैं? तो घोघिया पठारी किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी को बोलते हैं श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाला ब्राह्मण को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बड़हर का अर्थ क्या है? तो बड़हर का अर्थ कौन सा सही है दोस्तों, है ना। तो बढ़ोरा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, महासमुंद में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सादरी बोली किस जिले में बोली जाती? तो सादरी जसपुर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है, ओके नहीं है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं भी थक गया हूँ और अभी रात को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए, है ना। और अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों वो 2022 में पूछे गए जो भाषा से संबंधित प्रश्न है वो आएगा, है ना। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर पसंद आए तब आपके एग्ज़ाम में अगर हेल्पफुल होगा ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।